दरअसल अल्लाह के सिवा किसी से भी हम डायरेक्ट मांगे ना, तो हकीकत ये है कि वो इनडायरेक्ट ही है। इसको मैं आपको एक मोटी सी मिसाल देता हूँ, जो सादतमंद है उनकी समझ में आ जाएगा। रोजी कौन देता है? अल्लाह। कभी डायरेक्ट अल्लाह ताला से कहा कि या अल्लाह मेरी झोली में नोटे डाल दे, मेरी तनख्वाह बढ़ा दे? कभी नहीं कहा होगा आपने। तनख्वाह बढ़ाने किसको कहते हैं? सेठ साहब महंगाई बढ़ गई है, पूरा नहीं होता। दुआ यही करते हैं या अल्लाह मेरी रोजी में बरकत। रोजी बरकत के वजीफे भी करते हैं, लेकिन मांगते जाके सेठ से। तो ये सेठ का देना और सेठ से डायरेक्ट मांगना, हकीकत में ये सब इनडायरेक्ट है। या हकीकत में रोजी अल्लाह दे रहा है, अब वो सेठ के जरिए दे रहा है। तो जब ये मतलब यानी कि घोटाला सेठ जो है, इससे डायरेक्ट मांगना आपकी समझ में आ जाता है। और ये हमारे सच्चुकले औलिया किराम है, इनकी खिदमत में अर्ज करना समझ में नहीं आता। सच्चो गौस से आजम सनम पीर आहे, सच्चा गौस पाक समझ में नहीं आता। या औलिया किराम, तो यूं मतलब वलियों से भी अगर कोई डायरेक्ट मांगता है तो इसमें कोई हरज नहीं है कि ये हकीकत में इनडायरेक्ट ही है। आप बताइए मौत कौन देता है? आप बोलेगा अल्लाह। मारता कौन है? अल्लाह। ठीक है ना। तो अब किसी ने फायर कर दिया, मर गया, अब वो कोर्ट में खड़ा हो गया, जज ने बोला क्यों मारा? तो बोला मैंने थोड़ी मारा, अल्लाह मारता है, जिलाता है। तो क्या जज आपकी बात मान लेगा? कभी नहीं मानेगा। बोला जल्दी इसको फांसी पे चढ़ाओ, तो पागल हो गया। तो यूं अगरचे अल्लाह मारता है, अल्लाह जिलाता है, लेकिन असबाब का वो खालिक है, तो इस तरह के असबाब बनते हैं। जिन फरिश्तों की ड्यूटी है बारिश बरसाने के ऊपर, आप फरिश्तों से भी बारिश मांगेंगे तो मुशरिक हो जाएंगे। बाकी तो शाही कोई नहीं। फिर सही मुस्लिम की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जो चीज तुझे नफा दे उसके हुसूल के लिए अपनी पूरी कोशिश कर, सुस्ती ना करना, काहिली ना करना, और अल्लाह से मदद तलब करना। फिर भी अगर रिजल्ट तेरे खिलाफ आ जाए तो ये ना कहना कि अगर मैं ये कर लेता तो ये हो जाता, अगर मैं ये कर लेता तो ये हो जाता। ये अगर मगर शैतान का दरवाजा खोल देगा।